हाँ, ऊपर करो 3 बार। कितना गंदा अपन सफेद ही रंग श्लोक आओ। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल माधवी यूट्यूबर में। और आज मंगलवार का दिन है, तो आज है गणेश जी का विसर्जन। तो यहाँ पर है ना पूजा वगैरह हम लोग कर, तो यहाँ पर ये है ना पतिदेव और विराज बैठ गए हैं, पूजा वगैरह चल रही है हमारे यहाँ पे। और हमारे यहाँ पर जो है ना साल भर तक गणेश जी को बिठाते हैं, फिर उनका विसर्जन करते हैं। तो जो हम लोग इस साल नए लेकर के आए थे तब वो मंदिर में रख देंगे, और जो लास्ट ईयर के गणेश जी हैं वो उनका विसर्जन करेंगे। तो यहाँ पर है ना जो रखे हुए थे ना पहले वाले गणेश जी, तो उनका भी हम लोगों ने नीचे बिठा लिया है उनको। और यहाँ पर है ना ऐसे पूरे घर में हम लोग घुमाते हैं उनको, और उसके बाद में है ना फिर उनका विसर्जन करने के लिए यहाँ पर लेके जा रहे हैं हम लोग। और विराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब गणेश जी का विसर्जन होता है। तो पहले तो छोटा था ना तो वो रोने लग जाता था, अब तो खैर वो नहीं रोता। गणपति बप्पा मोरिया, आधा लड्डू चोरिया मोरिया रे, बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे, बप्पा मोरिया रे, बप्पा मोरिया रे। गेट बंद कर दूं विराज? कर दूं? तो यहाँ पर हम लोग लेकर आ गए हैं गणेश जी का विसर्जन करने के लिए। आज तो बाज़ारों में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना, सभी लोग अपने अपने घरों के गणेश जी का विसर्जन करने के लिए आ रहे थे। और यहाँ पर तो खैर हमारे भोपाल में तो बहुत सारे तालाब वगैरह हैं, तो यहाँ पर है ना हम लोग यहाँ पे एकांत में लेकर के आए हैं अपने गणेश जी का विसर्जन करने के लिए। और यहाँ पर तो क्रेन वगैरह भी लगी हुई थी कि क्रेन से भी विसर्जन कर सकते थे, लेकिन हम लोगों का ये था कि हम जैसे उनको अपने घर अपने साथ में लेकर के आए थे, तो वैसे ही उनका विसर्जन भी हम लोग अपने साथ में ही करेंगे, अपने हाथों से ही करेंगे। कोई बात नहीं, उसमें है क्या कुछ? उसमें है? हाँ तो फिर कोई ढक्कन का कोई मतलब कोई ये खोलना ये अगर। अरे यार पर्स तो लाया नहीं मतलब। क्या करना रहता है? पैसे है? पैसे भी चढ़ाते हैं क्या? वो चढ़े थे लोग। कितना गंदा अपन सफेद ही रंग। श्लोक आओ, पूजा करनी। विराज आओ, पीछे उलट दो ना उसको। बेटा पन्नी नहीं फेंकना पानी में। श्लोक साइड से रखो पन्नी। प्लेट लेकर आना, बहुत ज्यादा आगे नहीं जाना भैया, ज्यादा आगे नहीं जाओ। और उसके बाद है ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, और अभी है ना 5:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो यहाँ से मैं आपको अपनी ये ना विंडो से दिखा रही हूँ कि हल्का हल्का सा उजेला है ना, दिन निकलने लगा था। और यहाँ पे मैं अपने बेटे का टिफ़िन बना रही हूँ। तो विसर्जन करने के बाद में तो हम लोगों का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था, तो हम लोग आ गए थे घर पे। और विराज तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहा था। बच्चों को लगता ही है कि है ना, मतलब इतने दिन हमारे घर में गणेश जी आते हैं, उसको गणेश जी से कुछ ज़्यादा लगाव भी है बेटे को, तो है ना इसीलिए उसका थोड़ा सा मूड भी ठीक नहीं था। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे मैं अपने बेटे का ना टिफ़िन बना रही हूँ, क्योंकि उसका आज एग्ज़ाम भी है। तो यहाँ पे मैं उसके लिए बना रही हूँ वरमसिली, जो होती है ना नमकीन जवे सेवइयाँ जो बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सब्जी वगैरह कट कर ली थी, और है ना वो मतलब बनाने के लिए रख दी है। और यहाँ पे मैं उसके लिए है ना मिल्क भी उसके लिए गर्म करने के लिए रख देती हूँ। टिफ़िन वगैरह सारा उसका बना करके, और उसके बाद मैं उसको मिल्क भी गर्म करके उसके बाद मैं उसको उठाने के लिए जाती हूँ। और यहाँ पे उसका मिल्क भी गर्म हो गया है, तो चलिए अब मैं जाती हूँ। मैंने उसको ना बाहर लेकर के आ गई थी बेडरूम में से उठा करके, क्योंकि है ना आवाज़ लगाती तो पतिदेव भी उठ जाते हैं ना, इसीलिए फिर वो गुस्सा करते हैं कि इतनी जल्दी मेरे को उठा दिया। और यहाँ पे ये देखो मैं उसको लेकर के आई थी, और यहाँ पे वो है ना चादर लेकर के सो रहा है। और उसके बाद में मैंने उसको उठा दिया था, उसको है ना दूध वगैरह उसने सब पी लिया था। उसके बाद में वो चला गया नहाने के लिए। तो यहाँ पर मैं उसकी यूनिफॉर्म पर प्रेस कर लेती हूँ जब तक। और यहाँ पर है ना बेटा आ गया था ना, उसका नहाना वगैरह भी सब हो गया, यूनिफॉर्म वगैरह सब पहन लिया। तो यहाँ पर मैं टिफ़िन भी लेकर आ गई थी उसका, कि ठंडा हो जाए तो मैं उसका है ना बंद करूँ। और उसकी अब है ना बस कंघी वगैरह रह गई है, बाकी बाकी सब उसका डन हो चुका है।
और उसके बाद में अब यहाँ पर है ना वो थोड़ा सा रिवीजन कर रहा था क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम है ना, तो मैं टाइम था तो मैंने उसको बोला कि रिवीजन कर लो जल्दी से फटाफट से। और उसके बाद है ना ये है, मैं बेटे को छोड़ करके आ गई थी और मैं अपने थोड़ी देर बालकनी में खड़ी हुई। मुझे मेरे प्लांट्स देख करके बड़ा अच्छा लग रहा था। कुछ कुछ मैंने नए भी लिए थे ना, तो वो उनको मैं देखती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। प्लांट्स थोड़े से ग्रो होते हैं तो देख के अच्छा लगता है। मौसम भी थोड़ा सा आज ठीक है, हवा चल रही है हल्की हल्की सी। और मेरी तुलसी माता भी कितनी अच्छे से, तुलसी भी कितनी अच्छे से घनी हो रही है ना, हल्की हल्की सी टचवुड अच्छे से घनी हो रही, नहीं तो बीच में तो बहुत सूख गई थी। और थोड़ा सा बालकनी में नज़ारा लेने के बाद आ गई हूँ मैं अपनी किचन में। तो यहाँ पर मैं अपना पानी तैयार करती हूँ, जीरा पानी। तो यहाँ पर मैंने अपना पानी बनने के लिए रख दिया था और उसके बाद में जो रात के बर्तन थे वो टोकरी में रखे हुए थे, तो उनको मैं ना जल्दी से जमा देती हूँ, क्योंकि है ना उनको उनकी जगह पर ठिकाने पर रख देती हैं। क्योंकि अभी है ना फिर थोड़े से बहुत बर्तन अभी निकलेंगे तो ना फिर वो बर्तन पूरे से गीले सीले से हो जाती हैं और वो वैसे भी सूख गए थे। तो मैं सुबह ही उनको है ना अच्छे से, जब वो सूख जाते हैं तो उसके बाद में मैं सुबह ही इनको अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। तो उसके बाद में मैं आ गई हूँ अपने बेटे के रूम में, जो कि उसकी हालत है ना, जब उसका बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो ही जाती है। क्योंकि है ना अभी उनके पेपर वगैरह चल रहे हैं, तो वो पढ़ता है अपने रूम में तो एक चीज़ निकालता है और उसके बाद में बाकी की सारी फैला देते हैं। बच्चों को यही काम रहता है। और यहाँ पर मैं उसका ट्यूशन का बैग देख रही थी, तो उसमें मैंने उसको सामान रख दिया है। और उसके ट्यूशन के बैग में ना छाता रखा हुआ था, तो मैंने उसके चक्कर में उसकी चेन नहीं लग रही थी, तो मैंने उसको निकाल के रख दिया है। क्योंकि मैंने उसको बोला था कि बारिश अभी बीच में बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, तो मैंने उसको बोला था कि उस छाता अपने बैग में ही रखे रहे। और उसके बाद में फिर यहाँ पर मैंने उसका बैग वगैरह भी ठीक करके यहाँ पर उसका बेड वगैरह ना सब ना अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। क्योंकि बेडशीट भी ना इधर उधर हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रही थी। गद्दा भी पूरा नीचे सरक ही आया था, तो उनको अच्छे से मैं अरेंज कर देती हूँ उसके रूम का। अभी जो इतने दिन की छुट्टियां थी ना, अभी है ना अभी कोई मुहर्रम भी था और उसके बाद में ये अनंत चतुर्थी की भी छुट्टी थी। तो इस बीच है ना घर के मतलब कुछ अच्छे से प्रॉपर जो काम होते हैं ना, डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग वगैरह, वो प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं पाई। क्योंकि इसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो मैं भी इसके थोड़े से पढ़ाने वगैरह में बिजी थी। मैंने घर के काम थोड़े से ना छोड़ भी दिए थे, इसीलिए काम तो होते रहेंगे, बच्चों पर पहले ध्यान देना ज़रूरी है। इसीलिए तो है ना आज मैं है ना उसको स्कूल भेजने के बाद में आज अपने घर के ना अच्छे से काम कर रही हूँ। और बेड वगैरह भी है ना सब अच्छे से मैंने विराज का रूम मैंने क्लीन कर दिया था, अच्छे से बेडशीट वगैरह सब सही कर दी थी। और उसकी स्टडी टेबल है वो भी मैंने ठीक कर दी थी। और अब इसके बाद में यहाँ पर है ना सोफ़ा तो ये बेकार हो ही जाता है, ये पूरा कवर है ना उधर उधर हो जाता है। और उसके बाद मेरा पानी भी है ना तैयार हो गया था। पानी मेरा थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था, तो मैंने उसको पी लिया फटाफट से। और उसके बाद मैं अब आ गई हूँ मैं बाहर के रूम में। और बाहर के रूम में भी ना डस्टिंग वगैरह करनी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल लग दिख रही थी। 2-3 दिन तक नहीं करो ना तो डस्ट दिखने लग जाती है। और अभी आपको मैं दिखाऊंगी कितनी अच्छे से डस्ट हो रही थी। और यहाँ पर मैं ये इसको कर रही थी साफ़ यहाँ पर, तो उसके लैंप में ना लाइट जल गई थी, तो उसको मैं देख रही थी, चेक कर रही थी कहाँ से बंद होती है। क्योंकि मेरे को तो ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं रहता। बेटा ही ज़रूर मेरे कारस्तानी करता रहता है घर के इन सब चीज़ों में, और मैं तो वैसे भी उसमें हाथ भी नहीं लगाती उसके लैम्प वगैरह में तो। और उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर दिख रही है आपको कितनी अच्छे से डस्ट दिख रही है यहाँ पे। बहुत ही बेकार लग रही थी मेरे को, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज मैंने ना टाइम निकाल के मैंने कि पहले ये यहाँ से ज़रूर मैं साफ़ करती हूँ। बहुत बेकार लग रही थी, क्योंकि बाहर का ही रूम है, कोई आए देखे तो अच्छा भी नहीं लगता है।
और जो आपको यहाँ पर ये लंबा सा ना अगरबत्ती का स्टैंड दिख रहा है ना, इसमें अगरबत्ती या धूप बत्ती लगा दो और उसमें जो छेद है ना बारीक बारीक से, उसमें है ना मतलब उसका धुआं निकलता रहता है और उसकी खुशबू वगैरह भी है ना निकलती है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। और मैं है ना अगरबत्ती है ना बाहर के रूम में ना जब सुबह शाम पर पूजा करती हूँ तो एक लगा देती हूँ, इससे अच्छी पॉजिटिविटी बनी रहती है घर में। और यहाँ पर पूरे घर की डस्टिंग वगैरह हो गई थी। यहाँ पर कपड़े भी देखो कितने सारे से पड़े हुए हैं, मतलब 2 दिन से ये कपड़े पड़े हुए हैं, 2 दिन तो नहीं शायद 1 दिन हो गया है कपड़े पड़े हुए हैं। यहाँ पर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था ये है ना इनको फ़ोल्ड करने का, तो यहाँ पर अब मैं बाद में करूँगी फ़ोल्ड। उससे पहले मैं यहाँ पर है ना झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ फटाफट से। बच्चे जब घर में रहते हैं ना, बच्चे और है ना हस्बैंड, तो मुझे ऐसा लगता है कि घर के काम है ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। और शायद से सभी के घर में ऐसे ही रहता है, क्योंकि है ना बच्चे तो घर में रहते हैं तो उनका है ना बिज़ी चलते हैं, अपन लोग भी उनके मतलब लगे रहते हैं उन्हीं में। और अभी तो वो खैर एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ज़्यादा टाइम देना ही भी पड़ता है बच्चों को। और उसके बाद मैं है ना यहाँ पर जो मेरे इतने दिन के काम पेंडिंग थे सारे आज मैं कंप्लीट करूँगी। और उसके बाद में यहाँ पर झाड़ू वगैरह हो गई थी, पोंछा वगैरह भी मैंने लगा लिया था फटाफट से। और है ना आज मुझे मशीन भी लगानी है, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, वो तो खैर मैं बाद में लगाऊंगी मशीन भी। और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाने के लिए रख दी थी, क्योंकि है ना हस्बैंड को नाश्ता भी देना है। तो नाश्ते का मैंने ये किया था कि सुबह जो मैंने बेटे के लिए टिफ़िन बनाया था ना, तो वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाया था कि वो हस्बैंड को भी मैं दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं उनके लिए हस्बैंड के लिए नाश्ता और मैं यहाँ पर अपने लिए चाय निकालती हूँ फटाफट से। सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं और चाय मैं अब पी रही हूँ, मतलब अभी टाइम हो गया है, कितना टाइम हो गया वो तो मुझे आइडिया भी नहीं है। और यहाँ पर मैंने हस्बैंड के लिए नाश्ता लगा लिया और अपने लिए चाय पीऊँगी। अब मैं सुकून से, मेरा काम हो गया है, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और अब मैं नहा करके सीधे भगवान की पूजा वगैरह करी और उसके बाद आ गई हूँ किचन में। और आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ ककोड़े की। बहुत टाइम से मैं ढूंढ रही थी ककोड़े, और मेरा इतना मन हो रहा था ना खाने का। अभी बारिश के टाइम पे ही आते हैं ककोड़े, तो फाइनली आज मैं ककोड़े की सब्ज़ी बनाऊँगी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके बीजे है ना मैं है ना निकालती नहीं हूँ, वैसे तो निकाल देना चाहिए, लेकिन मैं निकालती नहीं हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे बीजे इसके बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो आते हैं ना कुटर कुटर होते हैं तो बड़े ही अच्छे लगते हैं मुझे इसके बीजे। और यहाँ पर मैंने सब्जी भी बना ली थी फटाफट से, और है ना बेटा भी आ गया था, तो इन दोनों को भूख भी लग रही थी, हस्बैंड को और बेटे को। तो है ना उन लोगों का मैं खाना बनाती हूँ फटाफट से, रोटियाँ सेकना ही है बस। सब्जी बन गई है और दाल भी मैंने बना ली थी, मसूर की दाल बनाई है सिंपल सी। और इनके अब मैं प्लेट लगाती हूँ खाने। तो ये है हमारे खाने की थाली, जिसमें ककोड़े की सब्जी है, सलाद है और दाल है और रोटी है। और बेटे को ना मैंने ककोड़े दिए थे ना, तो वो बड़ी मुश्किल से खाया, क्योंकि उसको ना ककोड़े वगैरह पसंद नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरा वीडियोज़ अच्छा लगा होगा। वीडियोज़ अच्छा लगे तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और यहाँ पर मैं लोगों को गरम गरम रोटियाँ सेक सेक करके दे रही हूँ। तो चलिए।